हे स्टूडेंट्स, बच्चों हम एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। इडियम्स एंड प्रोवर्ब्स। इडियम्स क्या होता है? एक एक्सप्रेशन होता है जिसका खुद का मीनिंग होता है। जैसे हिंदी में हम लोग मुहावरे जैसे यूज़ करते हैं, प्रोवर्ब्स को भी हिंदी में कुछ कहते हैं, आई डोंट रिमेंबर राइट नाउ। तो वैसे ही होते हैं इडियम्स और प्रोवर्ब्स। इडियम्स क्या होते हैं? एक एक्सप्रेशन जिसका खुद का मीनिंग हो। मतलब अगर उसके केवल एक पार्ट को पढ़ो तो उसका कोई मतलब नहीं निकलेगा, लेकिन पूरा साथ में पढ़ो तो उसका कोई मतलब नहीं निकलेगा। लाइक, वेल आई एम इन द सेम बोट। इन द सेम बोट मतलब सेम डिफ़िकल्ट सिचुएशन में हूँ ना, मैं भी तुम्हारी जैसी डिफ़िकल्ट सिचुएशन में हूँ। The next is take everything he says with a pinch of salt. Pinch of salt मतलब थोड़ा, मतलब क्या, थोड़ा नमक मिर्ची लगा के बताना है, इस दैट इज़ पिंच ऑफ सॉल्ट। ठीक, तो यहाँ पे देखो एक्टिविटी 1। अब बच्चों इसमें अगर आपको ना ईडियम्स ना आए तो आपको टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, आप इंटरनेट का यूज़ कर सकते हो। एंड एक बार कोई ईडियम अगर आपने पढ़ लिया तो फिर उसको लर्न कर लो, जितने मैक्सिमम से मैक्सिमम आपको याद रहेंगे उतना आपका फ़ायदा है। ठीक है, चलो यहाँ पे देखो एक्टिविटी 1 बहुत अच्छी है। एक्टिविटी 1 में जो टेबल बना है ये आपको अपनी फेयर नोटबुक में बनाना है। पेज नंबर 115 पे जो टेबल है वो अपनी फेयर नोटबुक में बनाना है। ठीक है, इसमें सारे इडियम्स दिए गए हैं एंड उनके मीनिंग्स भी, सारे नहीं मतलब मोस्ट ऑफ। बर्न द मिडनाइट ऑयल, रात में देर से काम करना। क्राई ओवर स्प्लिट मिल्क, जब कोई चीज़ ख़त्म हो जाए तब उसके ऊपर रोना। हिट द नेल ऑन द हेड, कोई सही चीज़ बोलना। वंस इन अ ब्लू मून, वेरी रेयरली। पीस ऑफ केक, ईजी जॉब। कॉस्ट एन आर्म एंड अ लेग, जो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो। ठीक है, बीट अराउंड द बर्श, बाइट ऑफ मोर देन यू कैन च्यू। ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स। कट कॉर्नर्स, हर्ड इट ऑन द ग्रेप वाइन। ठीक है, तो ये सारे आपको एक बार पढ़ लो, उनके मीनिंग्स देख लो। अब क्या करना है इस एक्टिविटी में, आपको 1 to 12 सेंटेंसेस दिए गए हैं, आपको इसमें वो वर्ड्स डालने हैं, वो इडियम्स डालने हैं। अब आपको जब एक एक का मीनिंग पता होगा तभी आप उसको यूज़ कर सकते हो, राइट है ना? तो ये आपको करना है। चलो देख लेते हैं हम लोग। इफ़ यू लॉस्ट योर नोट्स यू हैव टू राइट दम अगेन, देर इज़ अ नो यूज़ ऑफ। अब देखो यहाँ से हम लोग, उसने अपने नोट्स खो दिए, नोट्स खोने के बाद रो रहा है तो इसका कोई यूज़ नहीं है। ऐसा कौन सा इडियम बता रहा है? डोंट क्राई ओवर स्प्लिट मिल्क, ये वाला इडियम ना, कि कोई चीज़ होने के बाद उस पर रोना व्यर्थ है। ऐसे ही जैसे ये मैंने एक बताया आपको, ऐसे ही आपको सारे फिल करना है। ठीक, अब देखो यहाँ पे एक्टिविटी 2 में अगेन बहुत इंटरेस्टिंग है। इसमें आपको इडियम्स अंडरलाइन करके दिए हुए हैं, इनके मीनिंग्स आपको बॉक्स से देख के लिखने हैं। ठीक है, तो ये भी आप क्या करना, अपनी फेयर नोटबुक में जो अंडरलाइन पार्ट है वो लिख लेना, उसके सामने उसका मीनिंग लिख लेना। हमें मैक्सिमम से मैक्सिमम इडियम्स और उनके मीनिंग्स लर्न करने हैं। ठीक है, एक्टिविटी 3 में क्या है, जो भी अब आपने फर्स्ट और सेकंड में पढ़े हैं ना उनका यूज़ करना है। तो एक्टिविटी 3 देखा जाए तो सबसे इम्पॉर्टेंट है। तो ये आप पढ़ोगे, लर्न करोगे, क्योंकि बेटा लर्न तो आपको खुद ही करना पड़ेगा ना। फिर हम लोग इसे करते हैं सॉल्व। चलिए नेक्स्ट आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, दैट इज़ प्रोवर्ब्स। प्रोवर्ब्स क्या होते हैं? प्रोवर्ब्स ना बहुत पॉपुलर सेइंग होती है। जैसे किसी ने कुछ कहा, आइडल माइंड इज़ द डेविल्ड वर्कशॉप। इसका मतलब होता है कि किसी के दिमाग में कुछ नहीं है, कोई काम धाम नहीं है, तो उसका मन किसी खुराफात में लगेगा। लाफ्टर इज़ द बेस्ट मेडिसिन, सुना ही होगा आपने। हमेशा खुश रहो तो वो सबसे अच्छी दवा है ना? ये प्रोवर्ब्स होते हैं, मतलब किसी ने कुछ कहा, कोई सेइंग किसी ने कहा है, ये कंप्लीट एक सेंटेंस होता है, जनरल ट्रुथ। जैसे पीपल हु लिव इन ग्लास हाउसेज शुडंट थ्रो स्टोन्स एट अदर्स, जिनके घर खुद कांच के होते हैं वो दूसरों पे पत्थर नहीं फेंका करते, सुना ही होगा।
Action speaks louder than work. Practice makes a man perfect. Necessity is the mother of invention. A stitch in time saves nine. Don't pull all your egg in one basket. A friend in need is a friend indeed. God help those who help themselves. Birds of feather flock together. Don't count your chickens before they are hatched. When in Rome, do as the Romans. A poor workman blames his tools. ठीक है, तो ये एक्टिविटी 4 एक्टिविटी 5 में आपको सारे दिए हुए हैं. अब इनमें प्रोवर्ब्स में आपको अच्छी बात पता है, आपको इनका मीनिंग समझ में आ जाएगा, आपको गेस नहीं करना पड़ेगा, कुछ आपको लर्न करने पड़ेंगे. ठीक है, तो आप एक्टिविटी 4 एक्टिविटी 5 को अटेम्प्ट करिए. एक्टिविटी 6 आपको नहीं करनी है. थैंक यू चिल्ड्रन.